हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में कुशल पूर्वक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ महाराष्ट्र बोर्ड का 3rd स्टैंडर्ड मराठी की पोयम झोका। तो शुरू करती है, चले शुरू करिए। झोका, झोका का मतलब है झूला। तो आप सभी को झूला झूलना तो बहुत पसंद होगा। जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो हमें झूला झूलना बहुत पसंद होता है। हम गार्डन्स में जाते हैं, झूला झूलते हैं, क्योंकि झूला झूलने से हमें बहुत मज़ा आता है। ठंडी ठंडी हवा चलती है और बारिश के महीने में जब बारिश पड़ती है तो हमें झूला झूलना और अधिक पसंद होता है। तो बच्चों को झूला झूलना बहुत प्रिय है। तो आज हम लोग जो पोयम करने जा रहे हैं उसका नाम ही है झोका। झोका का मतलब है झूला। तो चलिए मैं पोयम स्टार्ट करती हूँ पढ़ना, फिर उसकी मीनिंग मैं आपको समझाऊंगी। सुताचा डोर झाडाला टांगला, बाळूचा झोका तयार झाला। वापस पढ़ती हूँ। सुताचा डोर झाडाला टांगला, बाळूचा झोका तैयार झाला। अब इस पोयम में, ये पोयम मराठी में है और ये पहली पोयम है। तो इसमें बता रहे हैं सुताचा मतलब क्या किया है। एक रस्सी लेकर, और रस्सी लेकर उसको झाड़ मतलब ट्री के ऊपर, रस्सी लेकर उसको ट्री के ऊपर बांधा है। और बाड़ू एक लड़के का नाम है, बाड़ू का झूला तैयार किया है। एक हम लोग क्या करते हैं, वैसे गार्डन्स में जाते हैं, झूला झूलते हैं, पर अगर हमें नेचुरल झूला बनाना हो तो कैसे करेंगे। एक रस्सी ली जाती है और उसको ट्री के साथ बांधा जाता है। जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं बाड़ू का झूला है। तो यहाँ पे क्या किया है, रस्सी लेकर ट्री के साथ बांधा है और उसको झूला बना दिया है। तो बाड़ू का झूला तैयार हो गया। दूसरा पढ़ते हैं। झोकावर भाडू घेतो झूल, क्षणात वाऱ्या देतो हूल। वापस पढ़ती हूँ। झोक्यावर भाडू घेतो झूल, क्षणात वाऱ्या देतो हूल। इसका मतलब है झोका झूले के ऊपर, झोक्यावर झूले के ऊपर जो है बाड़ू है, झूले के ऊपर बाड़ू बैठा है, वो झूल रहा है। झूले के ऊपर जो बाड़ू है वो झूल रहा है और वो वार्या मीन्स हवा को हूल दे रहा है। समझे आप। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ही बाड़ू का झूला तैयार हो गया, बाड़ू बैठ गया और झूले के ऊपर झूल रहा है और झूल के हवा को बाड़ू जो है हूल दे रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बाळूचा झोका मागे पुढे, बाळूच्या अंगावर फुलांची सडे। वापस पढ़ती हूँ। बाळूचा झोका मागे पुढे, बाळूच्या अंगावर फुलांचे सडे। इसका मतलब है बाड़ू का जो झोका मतलब झूला, मागे पुढे मतलब आगे और पीछे। जब हम लोग बच्चों झूला झूलते हैं तो झूला कभी आगे जाता है फ्रंट में, कभी बैक में जाता है। तो जो बाड़ू झूले पे बैठा था उसका झूला भी आगे हो रहा था कभी और कभी पीछे हो रहा था, और बाड़ू बहुत एंजॉय कर रहा था। बाळूच्या अंगावर फुलांच्या सडे, इसका मतलब है जब बाड़ू झूला झूल रहा था ना, झूले को कहाँ लगाया था ट्री के ऊपर। तो जो ट्री के ऊपर बाड़ू का झूला लगाया था उसके ऊपर फ्लावर्स थे। तो जैसे ब्रांच के ऊपर जैसे झूल रहा था बाड़ू, तो ब्रांच के ऊपर थोड़ा ज़ोर लग रहा था। ज़ोर लगने की वजह से वहाँ पे जो फ्लावर्स थे वो गिर रहे थे। और वो कहाँ गिर रहे थे, बाड़ू के अंग पे, मतलब वो जो बच्चा है उसके बॉडी पे जो फूल थे, ट्री के जो फ्लावर्स थे वो बाड़ू के अंग पे मतलब बाड़ू के बॉडी पे गिर रहे थे। तो समझ गए क्या हुआ। बाड़ू झूला झूल रहा था और जो झूला था वो आगे पीछे जा रहा था, और जो ऊपर फ्लावर्स थे ट्री के वो बाड़ू के अंग पे पूरे बॉडी पे आ रहे थे, आके गिर रहे थे, और बाड़ू बहुत खुश था। आगे पढ़ते हैं। बाळूला झोका देते ताई, दुरून बघतात बाबा आई। वापस पढ़ती हूँ। बाळूला झोका देते ताई, दुरून बघतात बाबा आई। इसका मतलब है
बाड़ू का जो जोका था यानी झूला, बाड़ू का जो झूला था कौन दे रहा था? ताई। ताई मतलब बड़ी बहन, उसकी बाड़ू की बड़ी बहन उसको झुला रही थी। बच्चों क्या होता है, हम लोग भाई बहन आपस में एक जना जैसे झूले पे बैठता है तो दो जने चाहिए होते हैं, एक झूला झूल रहा होता है और दूसरा झूला देता है। तो यहाँ पे क्या था, जो बाड़ू था वो झूले पे बैठा था और पीछे से उसकी जो ताई थी, बड़ी बहन थी, उसको झुला रही थी। आप लोग भी झूला झूलते होंगे तो आपके बहन या भाई आपको पीछे से झूला देते होंगे ना, ये तो होता ही है ना बच्चों में। तो यहाँ पे बाड़ू झूला झूल रहा है और उसको ताई झूला दे रही है पीछे से, और दूर से खड़े होके बाबा और आई दोनों को देख रहे और बहुत खुश हो रहे हैं। बाड़ू भी खुश है, उसकी ताई भी खुश है, दोनों खेल रहे हैं और उनको खुश देखते उनके आई बाबा भी दूर से देख रहे हैं और वो भी बेहद ही खुश है। आगे पढ़ते हैं। जोक्यावर बाड़ू दिसतो कसा निड़िया आबाड़ी चांदोबा जसा। वापस पढ़ती हूँ। जोक्यावर बाड़ू दिसतो कसा निड़िया आबाड़ी चांदोबा जैसा। यहाँ पे बता रहे हैं कि जोक्यावर मतलब झूले के ऊपर कौन बैठा है? बाड़ू। दिस्तो कसा मतलब कैसा दिख रहा है? झूले के ऊपर बाड़ू ऐसा दिख रहा है जैसे निड़िया मतलब ब्लू, आबाड़ी मतलब स्काई, चांदोबा मतलब मून। जैसे ब्लू स्काई में मून दिखता है वैसे ही झूले के ऊपर बाड़ू दिख रहा है। यहाँ पे कंपैरिजन की गई है बाड़ू की। यहाँ पे जो बच्चा है झूले के ऊपर बैठा है और उसकी कंपैरिजन की गई है। यहाँ पे बाड़ू की कंपैरिजन की गई है मून के साथ, चांदोबा मतलब मून। यहाँ पे बता रहे हैं कि झूले पे जो बाड़ू बैठा है वो वैसा दिख रहा है जैसे ब्लू स्काई में चांदोबा दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारी पोयम ख़त्म होती है एंड उसके जो राइटर हैं दादा साहेब कोते। ये जो पोयम है उसके जो राइटर हैं उनका नाम है दादा साहेब कोते। तो यहाँ पे हमारी पोयम जो है जोका फिनिश हो रही है और ये जो पोयम है बहुत ही प्यारी पोयम है बच्चों, आप भी पढ़ोगे और समझोगे तो बहुत अच्छी लगेगी आप लोग को भी। तो यहाँ पे मेरी पोयम ख़त्म हो गई। तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, एंड उसके बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा एंड दूसरे बच्चों को भी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा मेरा वीडियो। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बच्चों।